दिल में कमल है, जब तक कमल है जब तक अटल है। घर घर मोदी हर हर मोदी जॉय बच्चन को लेके आया, लेकिन जॉय बच्चन वेस्ट बंगाल में कोई फैक्टर नहीं रहेगा। दीदी पक्का हारेगा, दीदी को अभी बुखार आ गया है, दीदी का उतना हिम्मत नहीं है कि बनारस जाके मोदी के सामने लड़ेगा। दीदी ओ दीदी यही तो कहता है। पर मेरे परिवार के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, मेरा भाई भी राजनीति के बलिदान हुआ। कान खोल के सुन ले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह है। जितना ताकत लगाओ, मेरे कार्यकर्ता को आपने आप आगे आओ, मेरे कार्यकर्ता को आपने चाकू चलाई। मैं आपको जवाब देता हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं, 2 तारीख के बाद ऐसे सब गुंडाबाज जेल जाएंगे। क्योंकि यहाँ की टीएमसी की सरकार अथवा शासन दोनों कठपुतली बन के बैठे हुए हैं। दीदी खत्म हो गया, चाकरी होवे खिला होवे ना, भाईपो का पेट भराता है, दीदी का भाईपो का पेट भराता है, गरीबों का रक्त चूस लेता है। दीदी यार एक थकेगा नहीं, दीदी चले जाएगा। हरा लग रहा है अब की बार माहौल बंगाल का। बीजेपी 200 पार है, 200 पार। ऐसा तो नहीं अमित शाह जी कह रहे हैं, इस वजह से आप भी कह जा रहे हो। 200 ना तो 180 तो अवश्य हवे, 180 देखे 200 हम बीजेपी सरकार करेगा। तुमको क्या लगता है भैया? इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 पार जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मैं अपना सब कुछ यहाँ न्यौछावर करने जा रहा हूँ। लोग कह रहे थे आप बंगाल जा रहे हो, टीएमसी के कार्यकर्ता आपको मार देंगे। कोई नहीं, दिल में कमल है, जब तक कमल है जब तक अटल है। इसलिए हमारे साथ हमारे पहले दिन खान साहब हमारे साथ आए, घर घर में हम लोग जाके प्रचार कर रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है कैसा भी। सबसे बड़ा यहाँ विडम्बना की एक बात है कि दीदी 10 साल से सरकार चला रही हैं, जितने भी युवा खड़े हुए हैं सब बेरोजगार हैं। जितनी भी यहाँ फैक्ट्रियाँ आई सभी लोग बता रहे हैं, उनसे मोटी रकम लेने की कोशिश की, उन्होंने नहीं दिया तो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगने दी। आज लोग इतना युवा बेरोजगार हो गया, मोदी जी आएंगे रोजगार लाएंगे। जय हिंद। क्या युवाओं के लिए रोजगार की कुछ होगी? क्या लग रहा है भैया? बिल्कुल होगी। क्या लग रहा है अब की बार माहौल क्या दिखाई दे रहा है बंगाल में? 200 की बात सीट पाएगा, 200 सीट पावे, 200 सीट। 200 तेरा सीट विश्वास कहाँ से आ रहा है? मोदी से। मोदी से। क्या देखा मोदी में बंगाल के लोगों ने अब की बार? घर घर मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी पहुंचा दिया। घर घर मोदी। इसीलिए दीदी डर रही है क्या? हाँ। मंद मंद मुस्कुरा रहे, कुछ बोल दो भाई। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ भैया क्या लग रहा है अब की बार माहौल? 200 पार, 200 पार, 200 पार। बिल्कुल एक ही नारा चल रहा है बस, एक ही नारा। इसीलिए दीदी घबराई हुई है। ये मेन है कि दीदी जय श्री राम का डर से दीदी अब इधर उधर भागते रह गए, क्योंकि उसको पता चल गया है कि भाजपा इस बार पक्का बहुमत से सरकार बना रहे हैं। इसलिए दीदी क्या किया, मिथुन चक्रवर्ती का ऑपोजिशन लेके जॉय बच्चन को लेके आया, लेकिन जॉय बच्चन वेस्ट बंगाल में कोई फैक्टर नहीं रहेगा, ये दीदी को पक्का पता होना चाहिए। बच्चन तो वही कहती है कि अपने लोग ही थाली में छेद करते हैं, अब यहाँ बंगाल में क्या करने आ रही हैं? जॉय बच्चन कोई फैक्टर नहीं रहेगा। और बीजेपी हम बता दे रहे हैं 200 अगर नहीं भी जाएगा, 180 से 190 सीट के साथ पक्का बहुमत के साथ सरकार बनाएगा इस बार। और दीदी इसी डर की वजह से बनारस से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। दीदी पक्का हारेगा, दीदी को अभी बुखार आ गया है, पैर के दर्द के साथ बुखार आ गया, दीदी इधर उधर भागते रह गया अभी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जय श्री राम के नारे से घबरा जाती है। अगर बनारस जाके चुनाव लड़ेंगी तो वहाँ तो हर गली में महादेव का नाम लिया जाता है। दीदी का उतना हिम्मत नहीं है कि बनारस जाके मोदी के सामने लड़ेगा। पहला बात तो ये है, दीदी अभी इस इलेक्शन के बाद दीदी का भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कहाँ दीदी जाएगा, क्योंकि जिस तरह अत्याचार किया है और जिस तरह बेरोजगारी है, तो आदमी का अंदर बहुत गुस्सा है, जो कि इस इलेक्शन में अगर सेंट्रल फोर्स अगर अच्छे से इलेक्शन कराएगा तो बीजेपी पक्का बहुमत, कोई दौड़ा नहीं है कि वो गुस्सा दिखाई दे जाएगा। तो हम लोग जितना भी चुनाव देखा है आज तक सब लूट कर लिया गया है। ये जो पंचायत में हम लोग खड़ा है, ये पंचायत अभी तक बीजेपी कभी हारा नहीं है। ये सीपीएम था, वो भी रिवॉल्वर दिखा के लूट किया गया है। उसके बाद आया वही लोग तृणमूल में गया है, वो भी रिवॉल्वर दिखा के हम लोगों का पंचायत लूट किया है। तो इसलिए बोलो अगर सेंट्रल फोर्स अच्छे से वोट कराएगा तो बीजेपी पक्का बहुमत से, ये राजा न्यू टाउन 115 नंबर जो है इसमें पक्का बहुमत के साथ जीतेगा भास्कर राय। ये क्या बाबूजी सही बात है कि अब की बार परिवर्तन दिखाई दे रहा है? एकदम भी सही बात है। हम लोग जो 19 से चुना लड़ रहा है, वो बोला है 19 से हाफ लेगा और 21 से साफ करेगा। वही बात है, 21 में हम हाफ लेगा, 18 सीट ले लिया
और मैं 21 में पूरा साफ करके जय श्री राम चुनाव यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, यही बात। इसीलिए दीदी नरेंद्र मोदी जी के लिए गाली गलौज करना शुरू कर देती हैं। ये तो दीदी का कल्चर है, ये क्या हम बोल रहा है, ये तो हमारा बड़ा बड़ा नेता बोलता है। हम लोग कौन सा का चाल है हम बात बोलेगा दीदी के लिए, ये तो हमारा नेता बोलता है। ये मोदी के लिए दीदी बोलता है, यही बोलता है, सही बोलता है। और मोदी तो दीदी के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, वो तो बोलता है सही बात, दीदी ओ दीदी, यही तो कहता है और तो कुछ नहीं कहता है। इसी बात से भी तो घबराती है दीदी। नहीं नहीं नहीं, इतनी दूर से आकर के यहाँ पर मेरे को तंज कसा जा रहा है। दीदी का कोई बुरा बात मोदी नहीं बोला आज से दिन में, इतना दिन में जो भी चुना होगा मोदी कोई बुरा बात दीदी के लिए। एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है जिसमें 35 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है कि कट मनी में अभिषेक बनर्जी को चढ़ावे में जाता है 35 करोड़। तो जनता समझ रही है कि कहाँ से इकट्ठा हो रहा है वो 35 करोड़। नहीं, जनता ये ढूंढता है वो कलर क्या से आ रहा है, लेकिन तो बोलता है जो वो अभिषेक बनर्जी करता है काम है, उसका काम है। लेकिन सब कुछ जो भी यहाँ पे घटना हो गया, ठीक है, ये घटना सब टीएमसी का दादा का घटना होता है। ठीक है, ये और कोई नहीं है। ठीक है, इस टीएमसी की वजह से यहाँ पर गुंडागर्दी दिखाई देती है। हाँ वो तो है, वो तो है, गुंडागर्दी तो देखिए बात ये है कि 370 आर्टिकल था कश्मीर में, हट गया। ठीक है, उसके बाद 3 तलाक का जो मामला था वो भी साफ हो गया। अभी राम मंदिर भी बन गए हैं। ठीक है, अभी बंगाल में भी बीजेपी बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 200 के ऊपर सीट लेकर आएगी, ये हमें मतलब हमारा विश्वास है। अब आगे देखते हैं कितना विश्वास कहाँ से आ रहा है। विश्वास कहाँ से आ रहा है। देखिए उन्होंने जो बोला था अल्टीमेट कर दिया है। थोड़ा मतलब सब नहीं तो थोड़ा बहुत तो हो ही गया है, आगे भी हो जाएगा। अब बंगाल की दशा जो है, जो अभी की बनी हुई है, क्या परिवर्तन नजर आएगा उस दशा में? जरूर आएगी, जरूर आएगी, परिवर्तन तो जरूर आएगी। देखिए मिठुंदा भी मतलब आ गए हैं पार्टी में। ठीक है, मिठुंदा का एक अच्छा इमेज है, मिठुंदा आ गए हैं तो उनको भी वोट मिलेगी। और टीएमसी का क्या, उनको तो सब लोग छोड़ के बीजेपी में आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, मिथुन दादा एक बड़े एक्टर कलाकार रहे, उससे ज्यादा कहीं तो दीदी एक कलाकार निकली, उन्होंने कितनी तरह का नाटक दिखा दिया। दीदी तो वो तो करती ही है दीदी। ठीक है, हम लोग थोड़ा मजा लेते हैं उसमें, क्या बोले उसको। दीदी जो भी है, दीदी तो हमारा दीदी है, बंगाल के मुख्यमंत्री है। उनके विषय में तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो प्रधानमंत्री को तो गाली गलौज तक कर जाती है। वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम थोड़ी ना। वो करेंगे तो हमको भी करना होगा, ऐसा तो नहीं ना। हम जितना कर सकते हैं उनको जितना हो सकता है सम्मान देते हैं। लेकिन जहाँ तक उन्नति का मामला है, मतलब उन्नति के बारे में, तो हमें हमारा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी मतलब डेवलप कर सकते हैं। जो सारा विश्व को राह दिखा रहा है, वो भारतवर्ष को तो बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा। ये तो सबका साथ सबका विश्वास। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आशीष पांडे है। पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि जो टीएमसी की गुंडागर्दी है वो वाकई है या यहाँ पर? बहुत ज़्यादा। मैं तो करीब 20 साल से यहाँ पे राजनीति कर रहा हूँ, तो लगातार मेरे परिवार के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, मेरा भाई भी राजनीति के बलिदान हुआ, उसको बूथ पर बैठाया गया था एजेंट के रूप में, उसको भी टीएमसी के गुंडों ने मारा। उसके बाद उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। उसके बाद 3 साल बाद उसकी बहुत चिकित्सा करवाई गई, एम्स तक लेके जाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो बचा नहीं पाए। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बहू है, बूढ़े माँ बाप हैं, उसके अलावा उसका कोई नहीं। पांडे जी, जैसा सुनने में आता है कि यहाँ पर बीजेपी के समर्थन जो करते हैं उनके ऊपर हमला किए जाते हैं, वो वाकई सत्य है क्या? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की टीएमसी की सरकार अथवा शासन दोनों कठपुतली बन के बैठे हुए हैं। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, उस लड़ाई को हमेशा वो दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैंने यहाँ पे देखा है, लगातार लड़ाई जारी रखे हैं। उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीछे नहीं हट रहा है। और मुझे लगता है कि दीदी की इसी अत्याचार की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार पश्चिम बंगाल में जरूर बनेगी। क्या आपके ऊपर भी हमला कराया गया? हाँ, मेरे ऊपर भी हमला हुआ। 26 तारीख की रात में मैं अपने काम से घर वापस जा रहा था, जाने के समय पीछे से मेरे ऊपर हमला किया गया धारदार हथियार से। उसके बाद मैं थाने जाता हूँ, थाने में एफआईआर नहीं ली जाती है। सुबह 4 बजे तक हम लोग पड़े रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद बाई प्रेशर
जब लोगों का वहाँ पे समूह इकट्ठा होता है उसके बाद FIR ली जाती है। अभी पहचान कर पाए कि वहाँ पे किसने हमला किया आपको? हाँ, मैंने पहचान करी पहचान के आधार पे, क्योंकि जिन्होंने 2016 में मेरे भाई के ऊपर हमला किया था वो ही लोग इस केस में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कोई तदंत नहीं कर पाई। ऐसा क्यों कि पुलिस आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? पीटे भी आप ही जाते हो, समर्थन उनका होता है, आपको फिर भी प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत कर रहा है उसके ऊपर अटैक ज्यादा किया जाए। तो मैं यहाँ पे जब से आया हूँ, मैं रामनवमी से लेके भगवान राम की पूजा वगैरह सब मैं करवाता हूँ और इधर पार्टी को भी मजबूत करता हूँ। इसी की वजह से उन्हें ये लगता है कि जो भी पार्टी को मजबूत करेगा उसको किसी तरह से पीछे हटाया जाए। तो इसी की वजह से मेरे पास भी हमला हुआ, मेरे ऊपर भी हमला किया गया। लेकिन मेरे पास जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं के बदले मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आएगा, इसके लिए चाहे हम लोग कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। जय श्री राम। क्या नाम है भाई? जय श्री राम। क्या नाम है आपका? हमका नाम प्रशांत मंडल है। क्या लग रहा है आपकी बार, कैसा माहौल है यहाँ पे? इसका अभी विशाल माहौल का है। हम चाहते हैं, अभी भारत का झटका पार्टी है, इसी के लिए पश्चिम बांग्ला का विपक्ष जीतेगा, 220 को जीतेगा हम। दीदी तो दूसरी कहानी गढ़ रही है, कह रही है कि बीजेपी आएगी तो खत्म हो गया। अभी दीदी खत्म हो गया। दीदी जब जाता है ना, इसी के एक पा ढका है, एक पा खुला है। क्यों खुला है? एक पा जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? एक पा खुला है क्यों? दीदी को कुछ नहीं होता। दीदी को अभी नाटक में झूठ बोलता है, नाटक नहीं। वो पश्चिम बांग्ला का एक जनता पार्टी पश्चिम बांग्ला का झूठ बोलता है, झूठ। तो क्या आपकी बार खेला हो? अभी रिसेंट रिपोर्ट देखना है हमको, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट नहीं है, चाकरी होवे, खिला होवे ना, चाकरी होवे। हाँ। कैसे ऐसे बीजेपी पार्टी देगा चाकरी। हाँ, ममता नहीं देगा। क्या ममता दीदी ने कुछ काम नहीं किया? ना, काम नहीं किया। हाँ, भाईपो का पेट भराता है, दीदी का भाईपो का पेट भराता है, पब्लिक को नहीं। दीदी तो कह रही है बीजेपी का तो यहाँ पत्ता साफ है। ओ ये बार टीएमसी साफ हो जाए। हाँ, साफ। हाँ, पश्चिम बांग्ला से साफ हो जाएगा। हाँ। क्या गांव की जनता ये भी मानती है कि दीदी ने कुछ काम नहीं किया? ना, काम नहीं किया, नहीं काम किया। दीदी तो कहती है कि मैं गरीबों के साथ खड़ी रहती। ना, गरीबों का रक्त तो चूस लेता है। हाँ, खेला होवे ना, चाकरी होवे। हाँ, चाकरी होवे। क्या लग रहा है आपकी बार बंगाल मोदी जी के साथ चल रहा है? हाँ, चल रहा है। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लग रहा है आपकी बार योगी जी और मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो दीदी बौखला जाती है, ऐसा क्यों? दीदी यार एक थकेगा नहीं, दीदी चले जाएगा। 17 तारीख वोट आएगा, सवाई वही बीजेपी से वोट देगा तो दीदी एकदम एखान থেকে চলে जाएगा।